हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, मेरा जो ऑप्शंस बाइंग मेड इजी कोर्स है उसमें 10% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। लास्ट के कुछ दिन बचे हैं डिस्काउंट के साथ, तो अगर आप वो कोर्स लेना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मिल जाएगा। निफ्टी में अगर हम देखें, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से एक वोलैटिलिटी दिखेगी, वैसा कुछ जो है हमें देखने को मिला नहीं। इवन दो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ जो भी रेट रहेंगे वो अनचेंज्ड रहेंगे, कुछ खास हमें नहीं देखने को मिलेगा मूवमेंट, वो हमारा ऑलरेडी ऐसा था कि रेपो रेट जो है वो अनचेंज रहेंगे, 6.5% पे रहेंगे। पर इवन दो हमारे एक्सपेक्टेशन के एट पार वो आया, पर इसमें मार्केट ने बहुत पॉजिटिव रिएक्ट किया नहीं, निफ्टी ने। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि अभी भी बहुत कंसर्न है फूड इन्फ्लेशन को लेके। फूड इन्फ्लेशन यानी कि नॉर्मल जो हम डे टू डे में खाना पीना खाते हैं, उसमें जो प्राइसेस हैं वो काफी इन्फ्लेट हो रहा है, आगे जाके और इन्फ्लेट हो सकता है। तो इवन दो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी 6.5% पे अनचेंज रहा है, कहीं ना कहीं अभी भी इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत टेंशन बना हुआ है। अगर आप देखोगे कि डोमेस्टिक में हमारा ऑलरेडी कुछ खास मूवमेंट देखने को मिला नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको फिर भी थोड़ा बहुत जो है मूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि अच्छी क्लोजिंग हुई है। हमने टेलीग्राम में डिस्कशन भी किया था कि अपने वीडियो में तो हमने लॉन्ग करने की जो सलाह है वो दी ही थी कि 48,150 के ऊपर आप लॉन्ग करेंगे, तो 250 तक हमें मूवमेंट मिल गया था। फिर से मैंने आपको लिखा था कि अब आप 270 का रेंज मार्क कर लो, 48,270 ऑन द अपसाइड, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये लेवल था 48,270 का लेवल। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकला, आपका जो हाई बना था 48,500, तो यहाँ पर आपको आराम से 200-250 पॉइंट का मूवमेंट मिला होगा। एंड आई होप आप लोगों ने 80 से 100 पॉइंट एटलीस्ट आपने कैप्चर किए होंगे। अगर आपने कैप्चर किया है तो कॉमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। बैंक निफ्टी में स्टिल एक कुछ मोमेंटम था, एंड इसके पीछे का जो रीजन है वो बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि जितने भी बैंक्स हैं उनके क्वार्टर 4 में अच्छा क्रेडिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें आगे भी दिख सकता है। निफ्टी का जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है, ग्लोबल टेंशन है, और उसके बाद फूड इन्फ्लेशन को लेके जो एक चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सब क्या हो जाता है ना कि इवन तो थोड़ा एक पॉजिटिव खबर आए, लेकिन मार्केट वैसा रिएक्ट कर नहीं पाता है। अब हमें नेक्स्ट क्या यहाँ पर ध्यान देना है, तो सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर डेली चार्ट पर लेकर चलती हूँ। अच्छा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको लाइव अपडेट्स मिल जाएंगे मार्केट के वक्त में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरली यहाँ से तो हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं, लेकिन अभी जब तक हम 650 के ऊपर निफ्टी एक क्लोजिंग नहीं दे देता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत रेंज बाउंड मार्केट मान के चल सकते हैं, जिसका रेंज का अपर पार्ट है हमारा 22,650 मान के चलो आप, एक होल नंबर पे चलते हैं, 22,650 मान के चलिए। इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाएगी तो काफी अच्छा एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेंज का जो लोअर पार्ट है डेली चार्ट पर वो है 21,700 का, ये एक टोटल रेंज है। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चरली क्या हो सकता है वो आपको ध्यान देना है। टेक्निकली क्या होता है, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स अगर इसको मान लो डब्लू पैटर्न बनाना है, बुलिश रहना है, हो सकता है कि आगे जाके इसको बुलिश होना है, अगर वो यहाँ से नीचे आता है, तो अगर इसको डब्लू पैटर्न बना के बुलिश होना है तो वो कहाँ तक नीचे आएगा, 21,700 तक नीचे आएगा। यहाँ से बाउंस लेगा, एक अच्छा एक प्रॉपर डब्लू शेप बनाकर अपना अच्छा रिकवरी दिखाएगा, एंड यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम लेके जाएगा। अदर जो दूसरा एक चांस है वो क्या हो सकता है, दूसरा चांस हो सकता है कि वो सीधे सीधे यहाँ पर थोड़ा टाइम रेंज बाउंड रहे, ठीक है, एंड यहाँ से वो एक अपसाइड ब्रेकआउट दे दे। अब रेंज बाउंड मतलब 21,700 एक मेजर रेंज है नीचे के साइड पर, लेकिन उसके पहले भी अब ये लेवल आने से पहले इसको ये वाला लेवल तोड़ना पड़ेगा, और ये लेवल है आपका 22,300। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम रेंज देखें तो 22,300 का लोअर साइड का रेंज है, ऊपर के साइड का रेंज है 22,650। अगर 300 के नीचे निफ्टी में डेली क्लोजिंग होगी ना,
तो चांसेस है कि हम 21,700 आ सकते हैं, इसके 90% चांसेस है। ओके, 100% कोई भी श्योरिटी साथ नहीं बोल सकता, पर अगर 22,300 के नीचे ये लैंड करेगा डेली क्लोजिंग में तो 21,700 बहुत हाईली पॉसिबल है। एंड फिर हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बाउंस लेके डब्लू पैटर्न बना के ये अपना रिकवरी दिखाए। नहीं तो अभी कुछ दिनों तक क्या हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में रह जाए। रेंज का अपर पार्ट रहेगा 22,650, लोअर पार्ट रहेगा 22,300। तो हम क्या करेंगे, हमें आप देखिए डेली चार्ट का आपको लेवल पता होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इंट्राडे में मान लो 22,650 पे मार्केट आ गया, आपको पता है कि एक रेजिस्टेंस है, आसानी से नहीं टूटेगा। तो कोई भी जो ऑप्शन बायर है वो क्या करेंगे, वो पुट को बाय कर सकते हैं इस एरिया के आसपास में। सिमिलरली अगर कोई ऑप्शन बायर है, अगर आपको ये पता है कि डेली चार्ट पर एक रेंज में है मार्केट और रेंज का लोअर पार्ट, इमीडिएट लोअर पार्ट है 22,300, तो मान लो अगर मार्केट यहाँ से फॉल भी हो जाता है, 500 पे क्लोजिंग है, 200 पॉइंट फॉल भी हो जाता है, 22,300 एक फेवरेबल जोन होगा यहाँ पर कॉल को बाई करने के लिए। ठीक है, तो ये लेवल ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। अब इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है उसको लेकर भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे में देखिए ये ओवरऑल रेंज है जो आपको पता होना चाहिए। इट इज अ वेरी गुड टू नो इन्फॉर्मेशन बिकॉज यू शुड नो कि कौन से लेवल पर आने पे आपको एक अच्छा मोमेंटम ऊपर के साइड पर देखने को मिल सकता है। मान लीजिए कि ये 22,300 पर आया था, किसी ने भी अगर यहाँ पे कॉल का साइड का बाई किया होता तो उसको कितना अच्छा मोमेंटम मिला है, तो वो गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है डेली चार्ट पर। इंट्राडे के लेवल्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। इंट्राडे के लेवल्स में होंगे कि हम मंडे के दिन 22,570 के ऊपर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे और अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो चांसेस है कि हम यहाँ पर 22,620, 22,640 तक हाई लगा सकते हैं। एंड 650 पे हमारे लिए एक बेहतरीन लेवल होगा पुट साइड का ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से सेल ऑन राइज पॉसिबल है। तो स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन हुआ, 570 तोड़ा, 565 मान के चलिए तोड़ा, आप यहाँ पर कॉल आपने बाई कर लिया। कॉल कौन सा बाई करना होता है, always whenever you are doing an options buying you have to go with at the money strike price। ठीक है, इन द मनी में प्रीमियम बहुत हाई है, आउट ऑफ द मनी प्रीमियम बहुत लो है, जो लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है और वो सोचते हैं कि ये 10 रुपए और 20 रुपए वाला प्रीमियम में अगर हम खेलेंगे तो ये तो डबल ट्रिपल हो जाएगा, पर वैसा नहीं होता है। आउट ऑफ द मनी अगर आप प्रीमियम लेते हो ना तो वो चांसेस है कि एक्सपायरी तक वो पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो वैसा रिस्क ना ले। एट द मनी लेंगे तो 0.5 का डेल्टा होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर आप 570 के ऊपर यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेते हो तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सा हुआ, 22,565 के ऊपर अगर आप कॉल साइड का ट्रेड ले रहे हो तो एट द मनी आपका लेवल हो जाएगा 22,550 का स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, जो भी आपका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो आपका एट द मनी हो जाएगा। डेल्टा 0.5 का मतलब ये है कि अगर आपने 565 के ऊपर कॉल साइड का ट्रेड लिया, अब कॉल कब लेना है, ऐसा नहीं कि 65 के ऊपर निकला आपने ले लिया कॉल, नहीं, आपको यहाँ पर वेट करना है कि कैंडल क्लोज हो। अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज हो रही है, 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज हो जाती है 565 के ऊपर, आप बिंदास यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। 620 का आप टारगेट रख सकते हैं। मान लीजिए कैंडल क्लोज होते होते हो गया कि 565 के ऊपर आपको एंट्री नहीं मिली, आपको एंट्री मिल रही है 580 के ऊपर, 580 के आसपास में, क्योंकि कैंडल क्लोज होते होते 580 पर क्लोज हुआ है। 580 पे आपने एंट्री ली, 620 मतलब 30 to 50 पॉइंट्स का टारगेट रखिए, तो मान लीजिए 620 पे आपने बुक किया। ठीक है, 40 पॉइंट्स आपके यहाँ पर मूवमेंट आपने कैप्चर किया। अगर आप 22,550 का कॉल लेके बैठे हुए हो तो आपका ये जो स्ट्राइक प्राइस है 0.5 डेल्टा के हिसाब से बढ़ेगा, यानी कि 20 पॉइंट बढ़ेगा। 20 पॉइंट बढ़ेगा एक लॉट के हिसाब से, अच्छी कमाई है, खराब कमाई बिल्कुल भी नहीं है। 50 का लॉट है अभी फिलहाल के लिए, अभी तो लॉट साइज चेंज हो जाएंगे, फिलहाल के लिए 50 का लॉट है, आपको यहाँ पर 1,000 रुपए मिलेंगे। तो 1,000 रुपए अगर आप एक लॉट में दिन का कमा रहे हो, ये काफी है एक साइड का ट्रेड लेने के लिए। अभी बैंक निफ्टी में भी हम आएंगे, तो इस तरीके का अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करोगे तो रेगुलरली आप यहाँ पर इनकम कमा पाओगे। ठीक है, और आपको थोड़ा और ब्रशअप करना है ऑप्शंस बाइंग को, उसी के लिए मैंने ऑप्शंस बाइंग मेड इजी का कोर्स बनाया था, जिसमें पर्पस ही यही है कि आपको सीख मिले कि कैसे आप कंसिस्टेंटली रिटर्न्स कमा सकते हो। ये मेरे कोर्स का बिल्कुल भी ये मोटिव नहीं है कि कैसे आप
लखपति एंड करोड़पति बन सकते हो एंड दिन का लाखों एंड करोड़ों रुपया कमा सकते हो, जैसे कि बाकी यूट्यूबर्स बहुत मोटिवेट करते हैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स डाल डाल के, है ना, एक दिन का पीएनएल डाल डाल के। वो सब चीजें मैं नहीं करती। ये एक लर्निंग वीडियो रहेगा, लर्निंग कोर्स है जहां पर आप सीखोगे स्ट्रैटेजीज के थ्रू कि कैसे आप रेगुलर इनकम कमा सको। कम ट्रेड करिए पर रेगुलरली कमाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपको 565 के ऊपर में 15 मिनट की क्लोजिंग पर कॉल साइड का ट्रेड लेना है। 620 का पहला टारगेट है। 650 के आसपास में अगर आता है तो चांसेस है फिर से रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगर इसके आसपास में आता है और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं एंड यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। ठीक है, शॉर्ट करना यानी कि आप पुट बाय करोगे एज एन ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर्स जो है वो ऑलरेडी इंटेलिजेंट होते हैं। बिटकॉइन में मैं ऑप्शन सेलिंग करती हूँ, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। आउट ऑफ द मनी को हम ऑप्शन सेल करते हैं। ओके, डाउन साइड में क्या करना है? अब डाउन साइड का जो मैं आपको लेवल बताऊंगी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे कमेंट में बताइए कि डाउन साइड का जो मैं आपको लेवल बता रही हूँ अगर उसके नीचे निकला तो आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस लोगे, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। डाउन साइड में अगर आप देखोगे तो एक तरीके का नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर इमीडिएट जो सपोर्ट है वो निकल के आ रहा है आपका हॉरिजॉन्टल वे में, दिस वन। ओके, 22,460 467 मान के चलिए आप। ये लेवल देखिए, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, अगर ये भी लेवल तोड़ दिया तो चांसेस है कि हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। 465 के नीचे हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेंगे, 30 to 50 पॉइंट करके ट्रेल करेंगे। हमारा यहाँ पर टारगेट है इवेंचुअली 350 से 300 तक का। ठीक है, अगर 470 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जब आपको एट द मनी पुट खरीदना है कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा। 22,465 के नीचे आपको एंट्री लेनी है, कौन सा एट द मनी पुट आप बाय करोगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एंड वीडियोस अच्छी लग रही है मेरी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। 465 के नीचे 420 350 हमारा टारगेट है। 300 के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो यहाँ पर हम बाई ऑन डिप के स्टैंड के साथ चलेंगे, क्योंकि चांसेस है कि यहाँ से बाइंग जो है वो आ सकती है। तो 300 इज गोइंग टू बी आवर बाय ऑन डिप जोन एंड 650 के आसपास अगर हमें मार्केट मिले, अब ये वीक में कभी भी मिल सकता है पर कभी भी मिले तो वो हमारे लिए बनेगा सेल ऑन राइज जोन। ओके, अगर ब्रेकआउट दे दिया तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी। तो एनीवे लाइव अपडेट्स आपको मिल ही जाएंगे 11 साढ़े 11 के आसपास। तो ये लेवल है निफ्टी के, मैं आप चाहोगे तो मैं लिख भी देती हूँ एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप चाहते भी होगे मैं लिख दूं। तो 22,465 बिलो पुट एंड देन 22,565 अबव कॉल। ठीक है, इस रेंज के बीच में हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। कम ट्रेड लीजिए, नहीं दिख रहा है ट्रेड तो नहीं लीजिए, लेकिन ट्रेड लेना है तो ढंग से लेवल पर लीजिए। और ये लेवल जो मैंने मार्क किए हैं अगर आप अपने चार्ट पर प्लॉट कर लोगे तो मंडे के दिन जब मार्केट खुलेगा तो आपको एनीवे आसानी होगी कि कैसे करके हमें ट्रेड लेना है। ओके, बैंक निफ्टी में क्या करना है? बैंक निफ्टी में देखिए क्लोजिंग तो अच्छी हुई है, पॉजिटिव हुई है। अगर हम देखें 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, एक अपसाइड ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है ना। अब ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेक डाउन है ना वो है आपका 47,890, मतलब 900 के नीचे मान के चलिए। इसके नीचे ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी तो यानी कि शॉर्ट ही करना है। 47,900 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो शॉर्ट करना है। ये ओवरऑल एक लेवल है जो आपको पता होना चाहिए। इंट्राडे का लेवल ये नहीं है, क्योंकि 48,520 पे क्लोज हुई है तो 47,900 बहुत दूर का बात हो जाता है। पर एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो गया तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, फिर अच्छा एक फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये 47,900 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो मतलब 47,300 आराम से आएगा। ओके, अब इंट्राडे में करना क्या है? इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर चलते हैं, 15 मिनट के चार्ट पर ही हम ऑलरेडी हैं। अच्छा, तो इंट्राडे में ट्रेंड लाइन ऐसा वाला है, ये है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये इंट्राडे का ट्रेंड लाइन है, इस तरीके से मूव हो रहा है। ओके, इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा देती हूँ। तो जैसे ही देखिए मार्केट जब अप ट्रेंड मूव करता है ना तो वो किस तरीके से मूव करता है, वो हायर हाइज हायर लोज, ये जो आपको एरो दिख रहा है इस तरीके से मार्केट जो है वो मूव करता है। और जब वो ब्रेकआउट देता है तो वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है। तो जैसे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे
तो इवन दो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट पहले एक रेंज बाउंड था, लेकिन धीरे धीरे करके वो हायर हाइज बनाते हुए चल रहा था, और जैसे ही यहाँ पर एकदम कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, तब यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया। तो ये कहीं ना कहीं ये सिग्नल होता है कि अब इस एरिया पर अगर एक कंजंक्शन एरिया पर आ चुका है, तो अब तो कुछ ना कुछ होगा, या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन, उस साइड का आप ट्रेड ले सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ चुका, अब ये पॉजिटिव चल रहा है। अब इसके लिए इस ट्रेंड लाइन को पहले तो मैं डिलीट करती हूँ, अब इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। हाँ, अब आप देखो ये एक लेवल है जिसके ऊपर हमें ब्रेकआउट मिला 48,280, तो यही लेवल अब हमारे लिए क्या बन जाएगा, बाय ऑन डिप लेवल। अगर बैंक निफ्टी इस तरफ आता है 280 के आसपास में, तो हम डेफिनेटली बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे, क्योंकि अगर कभी कोई ब्रेकआउट मिलता है तो वो आ ही सकता है नीचे की तरफ रिट्रेस करने के लिए, और रिट्रेस करने के लिए आके वापस से वो ब्रेकआउट दे सकता है अगर उसका स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव है तो 48,280 से लेके 285 जो है वो हमारे लिए एक बाय ऑन डिप जोन है। हम पुट साइड का ट्रेड तभी लेंगे जब इमीडिएट स्विंग लो टूटेगा, जो कि है ये वाला लेवल, ठीक है। ये लेवल है इमीडिएट स्विंग लो, और ये लेवल है आपका 48,160 का लेवल है। 48,165 के नीचे अगर निकल जा रहा है तो यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे, और हम अपना टारगेट रखेंगे 80 to 100 पॉइंट्स का, 47,900 का इवेंचुअल टारगेट है। कमेंट में ये भी बताइएगा जो भी लोग अभी यहाँ तक वीडियो सुन रहे हैं पेशेंटली, कि 48,165 अगर 15 मिनट पे ब्रेक हो तो आप कौन सा एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे, ठीक है, वो मुझे जरूर से बताइएगा। तो पुट अगर हमें लेना है तो 48,165 के नीचे ही लेना है। अगर मार्केट नीचे आ रहा है 48,280 के आसपास से सपोर्ट ले रहा है, बाय ऑन डिप कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेश एंट्री, अब मान लो मार्केट नीचे आया ही नहीं, ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो सिंपल है 48,560 के ऊपर हम कॉल साइड का ट्रेड में बैठे रहेंगे 80 to 100 पॉइंट्स करके। तो ये भी मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ, ठीक है। 48,555 अबव कॉल, 48,165 बिलो पुट, 48,285 बाय ऑन डिप जोन, ठीक है। मतलब अगर इसके आसपास आ रहा है तो मार्केट यहाँ से बाउंस ले सकता है, तो आपको एक अच्छा ट्रेड जो है वो मिल सकता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा जब आप ट्रेड कर रहे हैं, लेवल्स जो मैंने मार्क किए हैं अगर आप भी वो मार्क कर लोगे तो वो आपके लिए काफी हेल्प हो जाएगा। अब आप देखोगे ना कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और यहाँ पर ये ब्रेकआउट का सपोर्ट मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली 285 से लेके 300 के बीच में हमारे लिए बाय ऑन डिप जोन है, जहां पर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर हम यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड लेना तो एक बार में आपको इमीडिएट जंप मिल सकता है 80 to 100 पॉइंट का बहुत ही आसानी से, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने कवर कर दिए हैं। ऑप्शन बाइंग का कोर्स का लिंक भी मैंने डाल दिया है, टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डाल दिया, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।